अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू सुपीरियर मैथ्स एकेडमी। अगर हमारी आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव डैट इन अ गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है। सम ऑफ अपोजिट एंगल इन टू राइट एंगल्स एंड कन्वर्सली इस टू राइट एंगल एंड कन्वर्सली, यानी कि इसके जो दोनों अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम जो है वो आपस में इक्वल होगा और वो टू राइट एंगल्स की इक्वल बनेंगे। इसी तरह कन्वर्सली का मतलब कि इसके उलट यही चीज़ होगी ना कि गिवन क्या है जी, सर्कल है, उसका सेंटर है वो, ठीक है, और ए बी सी डी हमने इसमें क्वाड्रिलेटरल बना ली। हमने प्रूफ जो करना है वो ये है कि जो एंगल बी प्लस एंगल डी है वो भी 180 बनता है, और इसी तरह एंगल बी सी डी यानी कि ये जो सी एंगल है और एंगल ए है ये भी 180 बनता है। ठीक है, टू राइट एंगल का मतलब 180 हुआ ना। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि हमने ज्वाइन ए विद ओ सी विद ओ, यानी दोनों तरफ से सेंटर को मिला दिया। फिर प्रूफ में आ जाएंगे। प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न। एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम एंगल डी। क्यों? क्योंकि एंगल 1 सेंट्रल एंगल है। अगर हम ये देखें ना, एंगल 1 सेंट्रल एंगल है और एंगल डी जो है वो सरकम एंगल है, तो सरकम एंगल का डबल होता है सेंट्रल एंगल, तो इसलिए हमने ये कहा। इसी तरह एंगल जो 2 है वो इक्वल है 2 टाइम बी डी। अब हमारे पास ये ऊपर वाले एक तरफ से अगर हम देखें तो 2 सेंट्रल एंगल बन रहा है और बी जो है वो सरकम एंगल, तो ये भी इसकी इक्वल है। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो लेफ्ट साइड से ऐड हुई, राइट साइड से ऐड हुई। तो यहाँ भी ये देखें जी, ये 2 आ रहा है दोनों में, 2 हम कॉमन ले लें तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। और ये टोटल जो है वो ये पूरा सेंटर के साथ एंगल बन गया ना, और पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है, तो इक्वल हो गया 360 के। तो एंगल डी प्लस एंगल बी फिर क्या होगा, 2 से इधर आके डिवाइड कर दें तो 180 बन गया। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह जो ए और सी है एंगल वो भी 180 के इक्वल होंगे, उनका सम भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। शो डैट द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर ये जो पैरेललोग्राम बनाई हुई है ये एक रेक्टेंगल है, ये आपने प्रूव करना है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, सर्कल के अंदर जिसका सेंटर है वो, और पैरेललोग्राम होने की वजह से ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ए बी और सी डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसी तरह ए डी और बी सी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। आपने प्रूव क्या करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। तो कंस्ट्रक्शन में देखें जी कि ए को सी से मिला दिया, ठीक है। प्रूफ में आप आ जाएँ। स्टेटमेंट और रीज़न। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात करें, ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों में देखें ए सी आ रहा है तो वो तो कॉमन है, वो कॉन्ग्रेट हो गया। उसके बाद ए बी और सी डी इक्वल हैं क्योंकि ये गिवन था। इसी तरह बी सी और डी इक्वल है, ये भी गिवन था। जब 3 चीज़ें कॉन्ग्रेट होंगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेट होंगे, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेट होंगे तो उनके हर साइड और हर एंगल कॉन्ग्रेट है, इसलिए इसका एंगल बी और इसका एंगल डी ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट ये हो गया। तो उसके बाद बट एंगल बी प्लस एंगल डी अगर हम दोनों को ऐड करें तो वो 180 बनता है, ठीक है। और फ्रॉम 1 इंटू 1 और 2 से अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं और इनका सम 180 बन रहा है। तो इसका मतलब है ये 90-90 के दोनों, ये दोनों 90-90 के हो गए। तो मतलब कि बी और डी पर 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरह ए और सी पर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल जिस पे चारों साइड्स एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं और चारों एंगल 90 के हों तो वो रेक्टेंगल होती है। इसलिए हमने ये प्रूव कर लिया कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। इसमें है जी ए ओ बी और सी ओ डी आर 2 इंटरसेक्टिंग क्वाड ऑफ सर्कल। ये इंटरसेक्टिंग क्वाड्स हैं, ठीक है। आपने शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी आर इक्व एंगुलर का मतलब कि इसमें एंगल्स सेम होंगे तो इक्वल होंगे। तो गिवन क्या है जी, इन सर्कल ए ओ बी और डी ओ सी, ये डी ओ सी ये ए ओ बी, ये दोनों क्वाड्स हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। आपने प्रूव क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए ओ डी है और ट्राइंगल बी ओ सी है ये दोनों इक्व एंगुलर हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए को सी से मिला दिया, ठीक है, इस तरफ, और बी को डी से मिला दिया इधर से। तो प्रूफ में आ जाए। स्टेटमेंट और रीज़न। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के इक्वल हैं। देखें दोनों के सेंट्रल एंगल है ना, वर्टिकल एंगल है, ये अपोजिट एंगल है वर्टिकल साइड्स के। तो उसके बाद ए सी इज़ क्वाड। ए सी हमारे पास एक क्वाड है और इसमें एंगल 3 और एंगल 4 इसके सेम सेगमेंट पर मौजूद है, तो इसलिए वो आपस में इक्वल हुई है। और बी डी भी इसी तरह एक क्वाड है और उसके जो साथ वाले एंगल हैं एंगल 5 और एंगल 6, क्योंकि वो भी सेम सेगमेंट पे हैं तो वो भी आपस में इक्वल हुई है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये तमाम एंगल जब आपस में इक्वल हो गए तो इक्व एंगुलर हो गई है दोनों ट्राइंगल्स आपस में। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। ए डी
और बी सी आर टू पैरेलल क्वाड्स ऑफ सर्कल इन अ सर्कल। सर्कल में पैरेलल क्वाड्स हैं। आपने प्रूव क्या करना है कि जो आर्क ए बी है और आर्क डी सी है ये दोनों आपस में इक्वल है और आर्क ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इन सर्कल में ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन है। प्रूफ में आपने क्या करना है कि आर्क ए बी और आर्क सी डी ये आपस में इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन ए विद सी, ए को सी से मिला दें और बी को डी से मिला दें और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी एम पॉइंट पर। स्टेटमेंट रीज़न यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये नहीं लिखी थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट में देखें तो इन फिगर एंगल 1 और एंगल 8 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्योंकि ए डी और बी सी आपस में ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 और 8 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 2 और 7 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए इस तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि ए डी और बी सी पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से। तो यहाँ से देखें जी, तीसरी बात क्या है कि एंगल 1 और 7 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि वो सेम सेगमेंट पर मौजूद है। ठीक है, तो जब 1 और 7 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो 1 और 8 है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, 7 और 8 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए एम डी। ए एम डी ये ऊपर वाली ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें देखें तो ए एम और डी एम आपस में इक्वल हैं। इसी तरह एम बी और बी एम आपस में, एम सी और बी एम आपस में इक्वल हैं। दोनों साइड को ऐड करें तो यहाँ से देखें तो ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, इसका ये साइड इसकी ये साइड। नाउ एंड ट्राइंगल बी सी ए और बी सी डी। अब हम बी सी ए की बात करते हैं इस तरफ से और बी सी डी इस तरफ से, ये दोनों की बात करें तो यहाँ से देखें बी सी दोनों में सेम है तो वो इक्वल हो गया। और एंगल 1 और एंगल 2 ये कॉन्ग्रुएंट अल्टरनेट एंगल है तो ये आपस में इक्वल हो गए। ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे ये देखें दोनों 7 की इक्वल से तो दोनों को आपस में इक्वल हो गया। इसी तरह ए सी और बी डी ये हम भी प्रूव कर चुके हैं, ये भी इक्वल है। तो ये तीनों चीज़ें जब इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके हर साइड हर एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ए बी और सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ए बी और सी डी लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे जो बनने वाली आर्क्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, और ये वाला जो थ्योरम है ये पिछले एक क्वेश्चन की तरह का ही है। ठीक है, मिलते जुलते हैं, दोनों क्वेश्चन ये सेम ही हैं तकरीबन। तो इनको अच्छे से जो है ना वो प्रैक्टिस इनकी करें और इनको लिखें। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।